अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरा आल इमरान आया नंबर 31 था, 30 तक कल हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किसके मुताल्लिक़ है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने के मुताल्लिक़। अब वहाँ का हाल है, ये मदीने की है और मक्का फतह हो गया है। अब इसका पस मंजर अब आगे आ रहा है कि मक्का फतह होने के बाद वहाँ डंका बज गया। सारे हिजाज में हिजरा इन एंड अराउंड अरेबिया, आजू बाजू से सब अतराफ व अकनाफ के सारे इलाके जो दर जो आने लगे, वफद आने लगे और यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात हासिल करने के लिए और इस्लाम के परवीव में आने के लिए, क्योंकि आना ही था। अब चूंकि मक्का फतह हो गया है, सबको मालूम हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर आ गया सारा सब कुछ। तसल्लुत अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, अब उनकी बात चलेगी। अब इख्तियार आ गया, अब कुफर मक्का का कुछ नहीं है, मुशरिकीन का कुछ नहीं है। सूरह तौबा जब नाजिल हुई उसमें भी स्ट्रिंजेंट अहकामात नाजिल हो गए हैं। तो इस बैकड्रॉप में पहले तो कहा जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो अगर अल्लाह की तुम मोहब्बत चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह मोहब्बत तुमसे करे तो किसकी? रसूलुल्लाह की पैरवी करो और अल्लाह पर ईमान लाओ। अब उसके बाद एक और वाकया हुआ कि नजरान का जो है वो जहाँ ईसाई थे वहां का वफद आया। उनके मुताल्लिक हम डिटेल से आगे की आयत में मालूम करेंगे। ये बैकड्रॉप ये है, पस मंजर इसका ये है। चलिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है कि ऐ नबी, आप लोगों से कह दो, पहले अमर है, ये वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ऐ नबी, आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम हकीकत में सचमुच अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। इत्तबिऊनी, ख्वा को हटा दीजिए तो अलिफ हमजतुल वस्ल जो है उसको क्या लगाएंगे आप? जबर है बाजू का, उसके बाजू जेर है, जबर लगाए, जेर लगाएंगे। जबर भी हो तो जेर ही लगाएंगे, पेश हो तो पेश लगाएंगे। इत्तबा, इत्तबा यत्तबिऊ, इत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, यानी मेरा कहा मानो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी इताअत इख्तियार करो। अब यहाँ इताअत की बात आ रही है। इत्तबा इताअत करना, मेरी इत्तबा इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, युहिब्बुकुम, हुब्ब से है ये, हुब्ब मोहब्बत, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वो यगफिर लकुम जुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा। मगफिर, मगफिर, यगफिर, मगफिरत कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह की सिफत बयान हो रही है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और वो बड़ा ही रहीम है, बड़ा ही माफ फरमाने वाला है, गफूर है और रहीम है, निहायत ही रहम करने वाला है। आसान सी आयतें हैं। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। कह दीजिए नबी, अगेन पहले अमर वाहिद मुज़क्कर का सीगा। कुल अतीउल्लाह, कह दीजिए उनसे कि अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल की इताअत इख्तियार करो, अल्लाह और रसूल की इताअत कबूल करो। तो इसके बरक्स फ़इन तवल्लौ, अगर तुम नहीं करते,
अगर तुम नहीं कबूल करते, अगर रसूल की पैरवी नहीं करते, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, तुम पलट जाते हो, एराज बरतते हो, मुंह फेरते हो, फ़इन्न अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरून, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अल्लाह को काफिरों की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुमसे भी एराज बरतेगा, तुम्हें तुम्हारी अल्लाह को जरूरत नहीं है। उसके रसूल की अगर पैरवी नहीं करते तुम, तो अल्लाह भी तुम्हें पसंद नहीं करता। ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को, इनकार करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह को जरूरत नहीं है काफिरों की। उनसे कहो ऐ नबी कि अल्लाह और रसूल की इताअत करे। फिर अगर वो तुम्हारी ये दावत कबूल नहीं करते, अपनी ही जिद पर अड़े रहते हैं, जैसा कि वहां हुआ, बहुत से लोगों ने ऐसा ही किया। उलमा यहूद तो बिल्कुल जिद पर अड़े रहे, बल्कि उल्टा प्रोपेगेंडा, एंटी प्रोपेगेंडा किया उन्होंने। तो अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो अल्लाह को भी इनसे कोई वास्ता नहीं है, अल्लाह भी इन लोगों को पसंद नहीं करता। अब यहाँ एक मजमून खत्म होता है। यहाँ इस आयत तक पिछला जो मजमून चल रहा था उसका खातिमा हो गया, वो खत्म हो गया, वो बात खत्म हो गई, वो मैटर जो था वो खत्म हो गया। अब इसके मजमून खुसूसन जंग बदर की तरफ इशारा था, और उसमें क्या किया गया, कैसा हुआ, वो सारा। उसके बाद अब जो आता है इस तकरीर में, नुज़ूल जमाने का क्या है, जंग बदर के बाद का जमाना और जंग ओहद से पहले का जमाना है, यानी सन 9 हिजरी की बात है। इस आयत से मालूम होता है, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन। इस्तफा यस्तफी, इसी से मुस्तफा। इन्नल्लाह अस्तफा, यकीनन अल्लाह, बेशक अल्लाह, इस्तफा चुन लिया, माजी का सीगा है ना, इस्तफा माजी का सीगा, उसने चुन लिया। यस्तफी वो चुनता है या चुनेगा, यानी मुंतखब करना, सेलेक्ट करना। किसको? आदम को, वो नूह को, और आला इब्राहिम, इब्राहिम के खानदान को। आल किसे बोलते हैं? खानदान को। हमारी आल, हमारा खानदान, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, सारा पूरा जो नस्ल चलती है उनके खानदान को। आला इब्राहिम, इब्राहिम के खानदान को, वो आला इमराना, इमरान के खानदान को, अलल आलमीन, सारे आलम के लोगों पर, सारे आलम पर नहीं, सारे आलम के लोगों पर अल्लाह ने इन चार को चुन लिया। किसे? नूह अलैहिस्सलाम को, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम का नाम आया, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर आले इब्राहिम और आले इमरान, इनको अल्लाह ने चुन लिया है। यहाँ से ये जो पस मंजर है, यानी नजरान का, नजरान में ज्यादातर, नजरान कहाँ वाक़िया है? हिजाज और यमन को, हाँ हबशा है नजरान नहीं, ये नजरान का इलाका हिजाज और यमन के दरमियान आता है। हिजाज बोले तो ये अरब का जहाँ ये एंड हो रहा है, हिजाज को हिजाज बोलते हैं, मक्का और अतराफ और अकनाफ का पूरा अरब एरिया जो आता है, सहरा या अरब, हिजाज। और यमन, उसके दरमियान ना एक ये जो नजरान का इलाका है, नाम ही नजरान है उसका। उस वक्त उस इलाके में पूरे के पूरे ईसाई, मैक्सिमम पूरे ईसाई ही थे, दूसरी कोई कौम नहीं थी, यहूद नहीं थे वहां पर। यहूद यहाँ है, खैबर में है, मदीने में है, मदीने के अतराफ अकनाफ है। ये नजरान में सिर्फ ईसाई हैं, और वहाँ के उलमा ही बड़े बड़े उलमा हैं जो बाइबल की नॉलेज रखने वाले। तो यहाँ कहा जाता है कि अब ये पस मंजर जानना चाहिए कि जब डंका बज गया इस्लाम का, इस्लाम की शोहरत एकदम आम हो गई, अतराफ से लोग आने लगे, डेलीगेशंस आने लगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मसरूफ हो गए थे उस वक्त। हज को भी नहीं जा सके, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा, खुदामुल हज वो थे, वो लीड करे, क्योंकि डेलीगेशंस बहुत आ रहे थे, सबको तालीमात देना, सबको दावत इस्लामी आम करना, ये सारा काम बहुत मसरूफियत हो गई थी। तो यहाँ ये इलाका, ये जो ईसाइयों का था, बाकी सब आ गए, इस्लाम कबूल कर लिए, बहुत ही शोहरत हो गई इस्लाम की, इस्लाम ही हो गया वहां मारूफ हो मकबूल दीन। लेकिन यहाँ नजरान में क्या हुआ, ये ईसाई जो आलिम थे पशु पेश कर रहे थे। अब इनको दो ही ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन थे इनके पास? चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा भारी हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में सब कुछ आ गया,
अब इन्हों क्या करना है, या तो इस्लाम कबूल करना है या नहीं तो जिम्मी बनकर रह। हाँ, अब ये क्या बात हो रही थी कि उनका नजरान के इलाके के ये जो ईसाई थे, उनका ये मौक़िफ़ क्या था बोले तो उन्हें मानने तैयार नहीं थे। ईसाइयों का क्या है, उनका मौक़िफ़ क्या है, अल्लाह का बेटा करार देती हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, और वो तसलीस जो है सलीब और क्या मरियम को भी शुमार कर लेती हैं, और वो गोस्ट, होली गोस्ट, ये तीन का जो है तसलीस का जो इनका एक नजरिया है, इस पर इनका अकीदा है। ये अल्लाह की वहदानियत को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर अल्लाह का रसूल मानने के लिए तैयार नहीं। रूहुल्लाह तुम ही बोलते ना, रूहुल्लाह बोले तो अल्लाह का बेटा ना। ये सारे ये जो ये बहस मुबाहिसा करने के लिए ये आए थे। अब उससे पहले का वाकया यहाँ बयान हो रहा है कि उनका हाल क्या था, उनकी जमात कितनी थी, उनकी आबादी कितनी थी, उनमें मर्द कितने लोग थे, उनकी हैसियत क्या थी, क्या उन्होंने जंग करने के वास्ते तैयार थे, क्या जंग के काबिल थे, या मानने के वास्ते रेडी थे, क्या था उनका अंदिया, किस लिए वो आ रहे थे, क्यों वो वफद आया था। तो कहा जा रहा है कि इनके पास ये जो नजरान का इलाका था ये कुछ बड़ा ही इलाका था। 83 बस्तियां शामिल थी इसमें। 83 बस्तियां बोले तो छोटे छोटे बस्तियां, गांव कितने, 83। और पता चलता है कि इनमें 1,20,000 काबिल जंग मर्द थे इसमें। कितने, 1.25 लाख तकरीबन जंग के काबिल मर्द इसमें से निकल सकते थे, इतनी आबादी थी इनकी। और आबादी पूरी की पूरी ईसाई ही थी। और यहाँ के 3 सरदार थे जिनके नाम भी आती हैं, कहते हैं एक आकिब था जो सब पर बालातर हैसियत रखता था, और दूसरा सैयद कहलाता था। इनके नाम सभी मुसलमानों के ही हैं, जो उनके तमद्दुनी सियासी उमूर पॉलिटिकल सोशल ये सारे उसके अंडर में थे। और तीसरा एक बिशप था जो सखफ कहलाता था, सखफ हम कहते हैं बिशप उसे, जो ये मजहबी पेशवाई ये काम देखता था, उसकी निगरानी में थे। तो ये 3 लीडर ये सारे 83 बस्तियों की निगरानी कर रहे थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह कर लिए और तमाम अहले अरब को यकीन हो गया कि मुल्क का सारा तसल्लुत अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गया है, तो क्या हुआ, वहाँ लोगों में एक सरगोशियां होने लगी कि अब इस्लाम कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं है, जाकर बात करना है, इस्लाम कबूल करना है, अल्लाह की वहदानियत को मान लेना है। तो अरब के मुख्तलिफ गोशों से आपके पास डेलीगेशन आने शुरू हो गए। जब मालूम हो गया कि सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गया है, अब कुफार का मुशरिकीन का कुछ भी नहीं चलता, उनका सिक्का अब बेकार हो गया। तो आप सारे हर तरफ से वफद आने लगे। अब इसी सिलसिले में अब नजरान का एक इलाका था, वो तीनों सरदार भी थे। उन्होंने क्या करे, अब जाकर बात करेंगे, देखेंगे क्या है, मुज़ाकिरा करेंगे। बोलको वो तीनों सरदार, वो सैयद, आकिब और वो जो बिशप है, उन्होंने क्या करे, 60 आदमियों का डेलीगेशन लेकर, एक वफद बोलते हैं डेलीगेशन को, वो लेकर मदीना पहुंचे। जंग के लिए तो ये तैयार नहीं थे, मुज़ाकिरे के लिए आए हैं, बहस मुबाहिसा उनका जानना और अपना बयान करना। अब ये जो बातचीत होती है उस पर उसका अंजाम मौकूफ रहता है। अब सवाल ये था कि ये इस्लाम कबूल करने आ रहे हैं या जंग का इरादा है इनका, या जिम्मी बनकर रहना चाहते हैं। अब अल्लाह को मालूम है कि ये क्या करना चाहते हैं, अल्लाह के इल्म कदीम है। तो ये पस मंजर है, इस मौके पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सारी आयत खुतबे की शक्ल में नाजिल फरमाया। खुतबा वो है कि खुल 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 कह दीजिए, समझाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। ये क्या है, नसीहत की जा रही है, अहकामात दिए जा रहे हैं। तो ये खुतबे की शक्ल में अल्लाह ने नाजिल किया इस पस मंजर में, ताकि इसके जरिए से वफद नजरान को इस्लाम की तरफ दावत दी जाए। अब आगे के इसमें आता है आले इमरान का जो आ रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का जो आ रहा है, उसमें सारा आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की उनके पास क्या हैसियत थी, वो क्या समझते थे, इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है और उनका नजरिया क्या है। ये सारा बयान होने के बाद उन्होंने क्या किया, आगे हमें मालूम होता है।
इमरान का नाम आ रहा है, आले इमरान है। इमरान कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान है, और मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद। हाँ, मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान है। तो 2 इमरान है यहाँ पर। उसी सिलसिले में वहाँ हमने पढ़ा है एक सूरे में के उख्ती उख्ती हारूना, अय बहन, अय हारून की बहन, क्यों तूने ऐसा काम किया? ना तेरा बाप खराब, ना तेरी माँ ऐसी बदकार, तूने ऐसा ये क्या काम कर दिया? जब वो ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर आती है, नौ मौलूद बच्चे को, उसमें ये बात आ रही है कि उख्ती, उख्ती बोले तो बहन, हारून अलैहिस्सलाम की बहन। तो कहा जाता है, यहाँ कहीं आ रहा है इसमें रिवायतों में कि ये जो ईसा अलैहिस्सलाम की खाला थी, खाला कौन? जकरिया अलैहिस्सलाम की बीवी, वो कजिन थी किसकी? हारून अलैहिस्सलाम की कजिन थी। तो उस मुनासिबत से भी शायद हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद की तरफ इशारा किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर मुफस्सरीन का मौक़िफ़ ये है कि चूंकि मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, तो मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम ही यहाँ लिया जाए, यहाँ जिक्र है, उसी का जिक्र है। ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। ये ज़ुर्रियत किसके मुताल्लिक़ कहा जा रहा है? ये यही है जो ऊपर आ गया ना, आले इमरान फर्स्ट इसमें आया ना। आदम अलैहिस्सलाम, नूह हाँ, अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम इमरान। अलैहिस्सलाम और आले इमरान, इनके मुताल्लिक़ ये आ रहा है कि ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद। ज़ुर्रियत बोले तो औलाद, नस्ल। बादुहा, बादुहा मिन बाद, वो एक दूसरे के ज़ुर्रियत है, यानी एक दूसरे के औलाद थे। इन्हों हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हजरत इमरान इमरान का जिक्र है ने। तो ये सब एक दूसरे की औलाद ही थे, बाज के बाज उसी नस्ल से थे, वही सिलसिला था। सिलसिला बोले तो वो नहीं है, सल्फी टाइप का नहीं, ये जो नस्ल 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 दर नस्ल चला आ रहा है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला है और अलीम है, यानी सब कुछ जानता है, अल्लाह सब कुछ सुन रहा है और जानने वाला है। ये किस बारे में है? सूरह, ये मसीहों की गुमराही जो थी, अब ये जो नजत का वफद आया ना, उसके मुताल्लिक थोड़ा बहुत इसमें जिक्र आया है कि मसीह, ये लोग थे मसीह, किसे मसीहा, ये मसीह को मानने वाले मसीही, ये मसीहों की गुमराही का तमाम तर सबब क्या था? वो मसीह को बंदा और रसूल नहीं मानते थे। क्या समझते थे? बेटा और अल्लाह वही माबूद है, उलूहियत में अल्लाह का शरीक करार देते थे। इनका सारा फुतूर यही था, गलती यही थी। अगर ये गलती इनकी रफा हो जाती तो इस्लाम में ये मान लेते थे, लेकिन ये हुज्जत पर उतर आए। इन्हों क्या कहने लगे? ये ईसा अलैहिस्सलाम बेटा हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह फूंकी गई, तो अल्लाह की रूह फूंकी गई तो बाप का सवाल नहीं आया ना, तो अल्लाह ही आ गया, बाप के जगह में अल्लाह ही है, तो अल्लाह का बेटा है ये। इनकी ये मंतिक है। रूहुल्लाह तुम खुद कह रहे हो, मुसलमानों से ही कहा जा रहा है, तुम खुद कहते हो रूहुल्लाह है, तो अल्लाह ही उनका बाप है। तो इसके ज़िमन में ये सिफत जो अल्लाह की है कि अल्लाह को, अल्लाह हमेशा से हई कय्यूम, हमेशा से रहने वाला और हमेशा रहेगा और हर चीज को थामने वाला। और तुम्हारी दानिश में, ये इस्लाम में कहा जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, आगे आता है इसमें कि इन लोगों से कहिए कि अल्लाह हमेशा रहने वाला, वो फानी नहीं है, उसे फना नहीं है, तो तुम क्यों मार दिए उसको? मौत के घाट उतार दिए ना, सूली पर चढ़ा कर दम लिया ना, तुम मर गए ना, ईसा अलैहिस्सलाम मर गए। खुदा मरता है क्या? खुदा को फना नहीं है, खुदा फानी नहीं है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो ये बताइए, उनका एक ये बताइए कि खुदा को फना नहीं है, खुदा को मौत नहीं है, ना उसे ऊंग आती है, ना वो सोता है, ना वो फानी हो गया, वो मर गया, तो फिर ये निज़म कैसा चलेगा? ये 1 मिनट भी अगर ऊंग आ गई, आप कार चलाने वाला ही 1 मिनट अगर झपका ले लिया तो हो गया खत्म। कई एक्सीडेंट्स ऐसा हो जाते हैं। इतना बड़ा निजाम चलाने वाला अगर उसे ऊंग आ गई, अगर वो सो गया, उसे फना भी अगर है तुम्हारी दानिश के मुताबिक, तो कैसा हो सकता है?
ये निजाम कैसा चलता है, ये कारखाना इतना बड़ा कैसा चलता है। तो तुम्हारे ही ये जो आर्ग्यूमेंट है उसी के इसमें ये नहीं उतरता। अल्लाह की सिफत जो तुम बयान करते हो, अल्लाह का बेटा, अल्लाह, ये नहीं हो सकता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि इनकी बात का जवाब ये दे दो, कि चूंकि वो समझते हैं नहीं हुआ ऐसा। मुसलमानों का अकीदा क्या है और इस्लाम भी क्या कहता है, कुरान भी क्या कहता है, नहीं सलीब पर चढ़ाया गया, ना सूली दी गई, वमा सल्लबूहु वमा क़तलूहु, बल्कि क्या हुआ, रफ़े समावी हुआ। अल्लाह ने उठा लिया उनको, आसमान पर उठा लिया। अब वो आसमान पर है, फिर आएंगे, फिर वो शादी भी करेंगे, यहाँ इस्लाम की पैरवी करेंगे, इस्लाम की ही तबलीग करेंगे, वो उनकी औलाद भी होगी और उन्हीं के हाथों दज्जाल भी खत्म होगा, आखिर तक रहेंगे। ये बाद में आएंगे, अभी बाकी है। 33 साल की उम्र में जो उठाए गए उनके मुताल्लिक आता है कि कोहल तक भी पहुंचेंगे। कोहल के किसे कहा जाता है, अधेड़ उम्र जो हम कहते हैं ना, आगे आ रहा है उसके मुताल्लिक। कोहल बोले तो अधेड़ उम्र। अधेड़ उम्र किसको कहती, किस उम्र को, 30। 40 के बाद 33 में इन्हों उठाए गए। 30 साल में इनको नबूवत हासिल हुई, 3 साल उन्होंने तबलीग की, मसीहियत की 3 साल उन्होंने तबलीग की। उसके बाद ये जो हालात पैदा हो गए, अल्लाह ने उनको उठा लिया। कितने साल में, जब वो 33 ईयर्स के थे। अब उसके बाद आएंगे तो 33 ईयर्स में ही आएंगे, उनकी उम्र वही होगी, लेकिन पहुंचेंगे, अधेड़ उम्र को भी पहुंचेंगे और बहुत जिंदगी पाएंगे, शादी भी करेंगे, औलाद भी होगी और ये सारा सब कुछ उन्हीं के हाथों कत्ल होगा, दज्जाल भी। तो ये बताना है कि इस खुतबे की ये जो तमहीदी आयत हैं, जो पहले पहले आयत दी गई हैं, उसमें कहा जा रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आले इब्राहिम, आले इमरान, ये सब के सब पैगंबर इंसान थे। क्यों इनका नाम लिया जा रहा है, सब इंसान थे। कोई अल्लाह का बेटा नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई उसका रिश्तेदार नहीं, कोई उसका बेटा नहीं, ये सब इंसान ही थे। एक की नस्ल से दूसरा पैदा होता चला आया है। इनमें से कोई भी खुदा नहीं था। इनकी खुसूसियत बस ये थी कि खुदा ने अपने दीन के तबलीग के लिए और दुनिया की इस्लाह के लिए उनको मुंतखब किया था। दूसरे लोगों पर उनको तरजीह देकर, अलल आलमीन, दूसरे आलम के आलमीन के दूसरे लोगों पर तरजीह देकर उनको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट था, इनका प्रेफरेंस देकर उनको सेलेक्ट किया था, मुंतखब किया था। बस यही है। ये नजरान के लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने के लिए ये चीजें बताई गई थी कि उनसे कहो, ये आ रहे हैं आपसे मुज़ाकिरा करने के लिए, अब उनके दलीलें होंगी कि वो बेटा है, वो रूहुल्लाह है, और तुम्हारे ही रिवायतों के मुताबिक, तुम्हारे ही आयत के मुताबिक वो अल्लाह का बेटा है, वो कहेंगे। लेकिन आप ये बातों पर, इन चीजों पर उनका जवाब देना है, उनके मुज़ाकिरे का जवाब देना है कि अल्लाह फानी नहीं है, अल्लाह मरने वाला नहीं है। तुमने तो उसको मौत के घाट चढ़ा दिया, तो वो कैसा अल्लाह हो सकता है। अल्लाह ने चुना है, उसको भी चुना है, मरियम अलैहिस्सलाम को भी चुना और उससे काम लिया, अपनी रूह फूंकी। कलिमतुल्लाह, कलमा कुन है, वो बेटा नहीं है, कलमा कुन है। अल्लाह कलमा कुन का मालिक है। वो जो चीज का इरादा करता है, यफलु मा युरीदु, वो क्या कहता है, यकुलु लहु कुन फयकून, उससे कह देता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। उसको जरूरत नहीं है बेटा बनाना या किसी को औलाद बनाना, इसकी सब उसको जरूरत नहीं है। वो बस ये हुक्म पास करता है, कलीमा कुन, कुन कह देता है तो बस हो जाती है। तो ये रूहुल्लाह का मतलब वो रूह फूकी गई थी, लेकिन वो क्या था, अल्लाह का कलीमा था, कलीमतुल्लाह। ये जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की निशानी है, अल्लाह का कलीमा है। अल्लाह जो चाहे खल्क के आदत भी काम कर सकता है। अल्लाह के लिए असबाब की जरूरत नहीं है, फैक्टर्स की जरूरत नहीं है। अल्लाह मुसब्बब है, वो असबाब पैदा कर लेता है, उसको असबाब की जरूरत नहीं। अब यहाँ बच्चा पैदा होने के लिए यहाँ की एक राय जो ये है, ये जो आदत है, खर्क आदत के खिलाफ अल्लाह कर सकता है। यानी बाप की जरूरत नहीं, बाप के बगैर पैदा करना, बस कह देना हो जाना।
अब इससे पहले तो आप कहिए उनसे वो जो वफद आया है उनसे कहिए कि अब आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम तो ये तो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम बाप के बगैर है ना, आदम अलैहिस्सलाम माँ बाप दोनों भी नहीं है ना। और जकरिया अलैहिस्सलाम का बेटा याहया उनसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पैदा हुए, वो भी जिक्र आता है। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पैदा हुए याहया अलैहिस्सलाम, और वो भी तो खर्क़े आदत थी। उनकी बीवी बांझ थी, मेनोपास गुजर चुकी थी, उनके पास कोई ये नहीं था, असबाब नहीं है, बाप भी पीरी को पहुंच चुका। क्या जकरिया अलैहिस्सलाम भी वो बच्चे पैदा करने की वो मुद्दत क्रॉस कर चुके, वो उम्र क्रॉस कर चुके, और उनकी बीवी बांझ भी है और मेनोपास का ये भी खत्म हो गया, तो उनको कैसा पैदा हुआ। उनको भी तो याहया अलैहिस्सलाम दे दिया ना अल्लाह ने, एक बच्चे की खुशखबरी दे दी, एक बच्चा दे दिया, तो उसको भी कहो तुम अल्लाह का बेटा। तो ये आदम अलैहिस्सलाम भी कहो नहीं, ये सब भी बेटे नहीं है। अल्लाह खल्क़े आदत जैसा चाहे पैदा कर सकता है, अल्लाह को बस कह देने की जरूरत है कुन, और कुछ भी नहीं। अल्लाह के वास्ते ये सब आसान है। ये तुम्हारी दानिश, तुम्हारी ये दुनियावी ये है जो कार फरमा होते हैं, बाप की जरूरत होती है, उसका नुतफा, फिर बीवी का हिस्सा, ये दो मिलाकर बच्चा पैदा होता है। अल्लाह को ये सारे असबाब की जरूरत नहीं है। तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, अल्लाह का बेटा भी नहीं है, अल्लाह भी नहीं है, माबूद भी नहीं, और माबूद का बेटा भी नहीं है, बल्कि वो क्या है, कलिमतुल्लाह है, अल्लाह का कलिमा, अल्लाह की निशानी। अब इब्राहिम किसका, मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है। इसके आगे फिर जकरिया अलैहिस्सलाम का भी आता है। इस कालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। इस कालत इमरातु, इस जब, कालत ये किसका मुअन्नस है, अगर इसका मुज़क्कर बनाना था ता निकाल डालना बस। ता क्या है, ये ताये तानीस है, खाला, इस खाला। कालत कही उस औरत ने, कौन ने, इमरातु इमराना, इमरान की बीवी ने, इमरान की औरत किससे कह रही है, अल्लाह से नजर मान रही है वो औरत, इमरान की बीवी। रब्बी ऐ मेरे रब, यहाँ रब्बी में जेर आ गया तो या ये मुतकल्लिम को महसूब समझना है। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, इन्नी नजर तो, यकीनन मैं, बेशक मैं, नजर तो तेरी नजर कर रही हूँ, लका तेरे लिए, तेरी नजर करती हूँ, यानी तुझे देती हूँ। माफी बतनी, माँ जो फी में, बतनी ये ना या ये मुतकल्लिम है, बतन बोले तो पेट, नी मेरे पेट में जो भी है, मुहर्ररा बोले तो आजाद कर देना, हर्र हुर्र जो कहा जाता है नी, आजादी, तो आजाद कर देती हूँ, यानी मैं मेरे पास नहीं रख लेती। कहा जाता है कि ये जो मरियम अलैहिस्सलाम पैदा होते ही या पैदा होने से पहले ही या इमीडिएट बाद इमरान का इंतकाल हो गया, हजरत इमरान का इंतकाल हो गया। वो क्या थे, उनका भी अदब से नाम लिया जाएगा, क्योंकि वो मस्जिद के वहाँ के बैतुल मक़दस के इमाम थे, बैतुल मक़दस के इमाम थे मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद, तो उनका इंतकाल हो गया। अब ये समझ रही है ये इमरातो इमराना, यानी इमरान की बीवी समझ रही है कि उन्हें शायद बेटा होगा, ऐसा समझकर वो नजर मान रही है कि मैं इस जो भी होता है मेरा, यानी बेटा पैदा होता है, समझ को बोल रही है कि मैं इसे है ना बैतुल मक़दस के नजर कर देती हूँ, तेरी राह में रख देती हूँ, और मैं उसे अपने पास नहीं रखती, क्या भी काम के लिए, मेरा सपोर्ट होने के लिए, मेरा सहारा होने के लिए, क्योंकि शोहर तो नहीं है, मैं इसे नहीं रखती, मैं तेरी नजर कर देती हूँ, तेरे हवाले, तेरे सुपर, यानी तेरा काम करने के लिए, फी सबीलिल्लाह, तेरी राह में उसे नजर कर दे रही हूँ। फतक़ब्बल मिन्नी, तो मुझसे कबूल फरमा, तक़ब्बला यतक़ब्बलु, फतक़ब्बल, फा हटाए तो तक़ब्बल, अल्लाह तो इसे कबूल फरमा, मिन्नी, मिन से, नी मेरे से, मुझसे ये नजर जो है, ये जो तोहफा है, ये तू कबूल फरमा, मेरा बच्चा जो भी होता है वो तेरी नजर है, तो इसे कबूल फरमा ले। इन्नका अंता समीउल अलीम, यकीनन तू, अंता तू, समी है सुनने वाला है और अलीम है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा,
आप सब हुआ, ये पूरा पीरियड गुजरिया प्रेगनेंसी का, अब क्या हुआ, डिलीवरी हुई, हमल वजा हुआ यानी डिलीवरी हो गई। फलम्मा, सो जब, वजाअत हा, उसने उसको वजा किया यानी डिलीवर हुई, डिलीवरी हो गई, तो क्या कहा, हालत वो कहती है, औरत कहती है, रब्बी इन्नी वजातुहा उनसा, या अल्लाह मैंने तो एक लड़की को जन्म दे दिया है। मैं समझी थी बेटा, अब है ना लड़की हुई है। वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह जानता है क्या उसने जना है, क्या डिलीवर किया है इसने, अल्लाह उसे ऑलरेडी जानता है। वो लैसा ज़कर कल उनसा, और नहीं लड़का लड़की जैसा, यानी अल्लाह का कोई मकसद है जो पूरा होना है, तो उसके लिए लड़की ही दरकार थी, लड़का नहीं चाहिए था। अल्लाह को जो चाहिए वो उसने दिया उसको, अब उससे जो काम लेना है वो अल्लाह को मालूम है। तो कह रहा है अल्लाह, लैसा ज़कर कल उनसा, अब ये अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन ये कोट्स में दिया है कि मरियम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आई मीन क्या है, इमराना, इमरान की बीवी ये कह रही है कि इन्नी वज़ातुहा उनसा, या अल्लाह मैंने तो लड़की को जन्म दे दिया है। और उसके आगे का वलैसा ज़करा कल उनसा, नहीं है लड़का लड़की जैसा, उसके आगे भी उन्हीं का मुकालिमा है, उन्हीं का मखौला है, किसका, इमरान का, उनकी बीवी का, इमरान की। वो इन्नी सम्मयतुहा मरियमा, और मैंने उसका नाम रखा है मरियम। वो इन्नी उइज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, और पनाह इसके लिए, इसके बच्चे के लिए, मरियम के लिए, और उसके औलाद जो आती है उसके लिए, वो इन्नी उइज़ुहा, और मैं पनाह लेती हूँ, यानी पनाह देती हूँ उसको भी, मरियम को भी और उसकी औलाद को भी, बिका तेरी को, जुर्रियत यानी उसकी जुर्रियत को भी, और उसकी औलाद में से जो भी है उनको भी, शैतान मरदूद से पनाह इनायत फरमा। तेरी पनाह मैं चाहती हूँ कि मरियम को और उसकी सारी औलाद को तेरी पनाह मिले, शैतान मरदूद के, उसके वसवसों से, उसके फुतूर से, उसके चंगल से। यानी ये कह रही हैं कि लड़की को जन्म दे दिया है मैंने, इसलिए कि उस वक्त का, जब तक मरियम गई नहीं, मरियम वॉज द फर्स्ट गर्ल टू गो टू हैकल सुलेमानी, और जो बैतुल मक़दस को गई, वो लड़की पहली लड़की थी जो गई। उससे पहले सब लड़के हुआ करते थे, लड़कों को ही नजर किया करता था, और वही बैतुल मक़दस की खिदमत किया करते थे, वहाँ की देखरेख वो किया करते थे, लड़के किया करते थे। अब यहाँ इसलिए कह रही है कि लड़की को जन्म दे दिया है मैंने, लड़का इन बहुत सी फितरी कमजोरियों और ये सारी पाबंदियां, ये मेंसेस होता है, और ये लड़की की अपनी अपनी इनहेरेंट कमजोरियां है ना, लड़की अकेली नहीं रह सकती, अकेली हुजरे में रहना, वहां की देख रेख करना, सारे मर्द लोग ही होती, अब उसमें दरमियान में एक लड़की रहना, अब ये सब कैसा होता है, ये सोच कर ये कह रही हैं कि मैंने लड़की को जन्म दे दिया है, क्योंकि जो लड़की के साथ ये सारी फितरी कमजोरियां, इनहेरेंट कमजोरियां होती हैं, वो लड़के के साथ तो नहीं होती। लड़का आजादी से घूम सकता है, आजादी से वो काम भी कर सकता है, मर्दों के दरमियान भी काम कर सकता है। अब यहाँ लड़की हो गई है तो ये पर्टिकुलरली मेंशन कर रही हैं। अगर लड़का होता तो वो मकसद ज्यादा अच्छी तरह हासिल हो सकता था, ये मतलब था इनका कहने का कि मैंने तो लड़की को जन्म दे दिया है। मैं अपने रहम में, मैं अपने लड़के को, अपने अपने बच्चे को तेरी राह में नजर करना चाहती थी, ताकि वो बैतुल मक़दस की खिदमत करे, लेकिन अब तो लड़की हो गई है। फिर भी अल्लाह ये वो नजर कर देती और ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफालत में आ जाती, और अल्लाह जो मकसद था अल्लाह का मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करना था, ये सारा अल्लाह ने पूरा कर लिया। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना, फतक़ब्बलहा तो कबूल किया उसको, हाँ जमीर ये मरियम की तरफ, कबूल कर लिया उसको, रब्बुहा उसके रब ने, कैसा कबूल, कबूलियत का शर्फ कैसा है, किस शान से कबूल किया अल्लाह ने, बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना,
तो उसके रब ने उसे बहुत अहसन तरीके से कबूल किया, बहुत अच्छा कबूलियत का दर्जा दिया, शर्फ कबूल बहुत बालातर दिया। वो अम्बतहा, और उसको परवान चढ़ाया, नाबातन चढ़ाना, परवान चढ़ाना, परवरिश करना, कैसा अहसन तरीके से, बहुत अहसन। और कफलहा, और सुपर्द किया, कफील बना दिया, किफालत में दे दिया, जकरिया अलैहिस्सलाम के किफालत में उसको दे दिया। वअंबतहा नबातन हसना व कफलहा, उसकी किफालत जकरिया के सुपर्द कर दिया। कुल्लमा दखला अलैहा जकरिया अल मेहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अब ये इसमें आ गई, किफालत में आ गई, अब यहाँ बैतुल मक़दस में आ गई। वहाँ एक हुजरे में उनको रखा गया। हुजरा मेहराब कहा जा रहा है यहाँ पर। मेहराब, मेहराब किसे कहते हैं? यहाँ यूजुअली मस्जिदों में मेहराब होता है। वो मेहराब जो खुतबा देती ना, वहाँ थोड़ा बुलंदी पर जो बनाया गया रहता है, एक स्टेज जैसा, खड़ने उसको की कहते हैं मेहराब। जो खड़कर खतीब खुतबा देते वो। लेकिन यहाँ मेहराब से मुराद हुजरा है, जो इनको दिया गया था यहाँ रहने के लिए और इबादत करने के लिए। कहा जाता है कि वो एतिकाफ में थी, मोतकिफ थी, ज्यादा इबादत किया करती थी, बच्ची। तो कफलहा जकरिया, कुल्लमा जब भी, कुल्लमा जब भी, जब कभी भी, जिस वक्त भी, दखला दाखिल होता, दखला माजी का सीगा है, यदखुलु इसका मुजारे है, वो दाखिल हुआ, जब भी वो दाखिल होता, अलैहा उसके पास, उस पर, अलई बोले तो पर, उसके पास जब भी जाता, यानी जकरिया अलैहिस्सलाम जब जाकर जब खैरियत दरियाफ्त करने जाते उसके पास से, तो क्या पाते? मेहराब में जब जाते, हुजरे में, वजदा पाया, इंदहा उसके पास, रिस्का अल रिस्क पाते थे, यानी बेमौसम के फल होते थे उनके पास से, बेमौसम के, बे मौका महल के, यानी वो जगह के भी नहीं, दूसरी जगह के फल, और वो मौसम भी नहीं होता था वो फल का, वही से फल उनके पास होते थे। तो ये हैरान रह जाते थे, ये क्या बच्ची का एजाज है, क्या करिश्मा है, ये कैसा ये हो सकता है कि यहाँ मार्केट में है ही नहीं कोई चीज ऐसी, तो ये कैसा इसके पास आया, यहाँ उगने वाली चीज ही नहीं है, तो ये इसके मेहराब में, इसके अलमीरा में कैसा आ गया, इसके कबोर्ड में कैसा आ गया, ये इसके पास कैसा आया? पूछा गया। हाला, उसने कहा, या मरियमो अन्ना लकी हाजा, अरे मरियम, अन्ना कहाँ से, लकी तेरे लिए, हाजा ये आया, कहाँ से आया ये तेरे पास? ये यहाँ है ही नहीं है ना, ये गांव में ही नहीं है, तो कैसा आया तेरे पास, कैसा आया? कहती है खालत, उसने कहा, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब मेरे रब की तरफ से है, मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से है, इन अल्लाह यर्जुकु मन यशा बिगैरि हिसाब। और वो एक अल्लाह की सिफत भी यहाँ बयान होते रही है कि रज़ाक है अल्लाह, वो जिसको चाहता है जितना चाहता है दे देता है, उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई मिकदार नहीं है, कोई नाप तोल नहीं है, बेहिसाब दे देता है, बेकरा बेपना, उसका कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब अल्लाह दे सकता है। अब यहाँ इसका एक मुहाविरातन ये देख लेंगे, बा मुहाविरा। अल्लाह ने इस लड़की को बखुशी कबूल कर लिया और उसे बहुत अच्छी तरह से परवान चढ़ाया, उसे उठाया और जकरिया अलैहिस्सलाम को उसका सरपरस्त बनाया। वो कैसा सरपरस्त बने, उसका क्या तरीक़ा था, वो भी है आगे की आयत में है, क्या क्या उसका भी ये हुआ, कैसा सेलेक्ट हुए जकरिया अलैहिस्सलाम। बहुत से लोग थे जो इनकी सरपरस्ती के लिए तैयार थे, लेकिन वहां भी एक टेस्ट रखा गया, वो पेन फेंका गया, उनका भी एक तरीका था, दरिया में पेन फेंका गया, जो मुखालिफ सिमत में बहा उसको सेलेक्ट किया गया और उसकी किफालत में दे दिया गया। वो मुखालिफ सिमत में किसका पेन गया? जकरिया अलैहिस्सलाम का गया, तो जकरिया अलैहिस्सलाम इनके कफील बन गए। तो जब भी ये अब कफील बन गए, उनकी किफालत में आ गई, तो तब जाकर देखते ना, जब भी वहां जाते तो उसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान पाते थे।
تو انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا یہ یہاں ہے ہی نہیں تو یہ کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ ہنالکا دا زکریا ربہ، ہنالکا کب یوز ہوتا ہے یہ؟ ہنالکا، اسے انگلش میں کیسا بولتے ہیں؟ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن انگلش کا دین اینڈ دیر، دین اینڈ دیر، امیڈیٹ، وہیں پر۔ کیوں؟ مرعوب ہو گئے تھے حضرت زکریا علیہ السلام یہ دیکھ کر، یہ ساری چیزیں دیکھ کر، یہ بچے کے پاس کیا اعجاز ہے بھائی، اس کے پاس یہ کیا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کا یہ فضل کیا ہے اس کے اوپر، کیا ہے یہ بچی، کتنا یہ ہے، کتنی پارسا ہوگی، کتنی زہد و تقوی والی ہوگی کہ اللہ اسے کفیل بن گیا، اللہ کھلا رہا ہے اسے، اور جو نہیں اویلیبل ہے، دستیاب ہی نہیں ہے یہاں پر، ویسی چیزیں ہم پہنچا رہا ہے اللہ، تو وہ بہت مرعوب ہو جاتی ہیں، بہت ہی ان کو تاثیر اس کی بہت متاثر ہو جاتی ہیں اس سے۔ اور انہوں نے وہیں پر دعا زکریا رب ہو، وہیں پر انہوں نے اللہ کو پکارا، وہیں پر کھڑ کے اسی موقع پر دین اینڈ دیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ خالہ کیا کہا انہیں؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، وہاں کھڑ کر انہوں نے اللہ کو پکارا، ربی اے میرے رب، حبلی عطا کر مجھے، حب ہبا تحفہ مجھے دے، مجھے عطا کر، من لدنکا، من سے، لدنکا تیرے پاس سے، خاص تیرے پاس سے مجھے عنایت فرما، میری استطاعت نہیں ہے، وہ عمر میری گزر چکی، میری بیوی بھی بانجھ اور وہ بھی بوڑھی ہو چکی، اب تیرے پاس سے، تیری رحمت سے، خاص تیرے پاس سے دینا ہے مجھے، کیا دینا؟ ذریۃ طیبہ، ذریت عطا فرما، اولاد، ذریت کسے بولتے ہیں؟ اولاد کو، طیبہ پاک اولاد عطا فرما، انکا سمیع الدعا، اب یہ بھی یقین کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، انکا یقیناً تو سننے والا ہے، دعا کا سننے والا ہے، مجیب الدعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہتا ہے میں ہر ایک کی پکار کو سنتا ہوں، اور ہر دعا قبول ہوتی ہے، 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے، کوئی رد نہیں ہوتی، جو نہیں قبول ہوئی سمجھ لیجئے کہ آخرت کے لیے بہت بڑا وہ اثاثہ بن گئی، اور وہاں جا کر کہیں گے کہ کاش یہاں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، تو یہاں بہت بڑا اثاثہ ہو جاتا ہمارے لیے، بہت بڑا چھٹکارے کا باعث ہو جاتا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کی صفت بہت ہی مؤثر الفاظ میں کہ سمیع الدعا ہے، تو سننے والا ہے، اللہ یقیناً تو سننے والا ہے، کوئی دعا تو رد نہیں کرتا۔ تو میری یہ دعا ہے کہ میرے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے، پورے فیکٹرز جو بھی ہیں جو بچے کی تولید کے ہیں وہ نہیں ہیں، نتھنگ، میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بانجھ، وہ بھی بوڑھی، لیکن پھر بھی میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے ذریۃ طیبہ عطا کر، یقیناً تو اس پر قادر ہے، اور تو میری دعا کو سن رہا ہے، تو سننے والا ہے۔ وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ زکریا علیہ السلام یہ جو موسم کے پھل ہیں وہ سب یہ حال دیکھ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور وہ دعا امیڈیٹ شرف قبول بھی لے لیتی ہے، وہ قبول بھی ہو جاتی ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ، مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ امیڈیٹ قبول ہو گئی دعا۔ اب یہ وہی موقع نہیں ہے، کھڑے کھڑے وہیں پر کھڑے کھڑے دعا مانگا ہے زکریا علیہ السلام نے، اب وہاں سے جا کر اسی دن ہوا یا دوسرے دن ہوا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، فنادت ہو، فا کو ہٹائیے، نادا، نادت، اور ہو کو الگ کیجیے۔ اب اسے بتائیے کیا ہے یہ؟ فا کو ہٹا دیے، نادا بولے تو پکارنا، یہ مذکر کا صیغہ ہوا، نادت کیوں آیا؟ مونس کا صیغہ کیوں آیا؟ کون پکار رہے ہیں؟ فرشتہ، فرشتہ، فرشتہ مونس ہے، اس لیے مونس کا صیغہ ہے۔ فنادت ہو زکریا کی طرف ہے، زکریا علیہ السلام کو پکارا الملائکۃ، ملائکہ نے، تو آ گیا تو کیا فاعل ہو گیا، اس نے پکارا، تا آیا تو زبر آیا تو کیا ہوتا ہے؟ کا، کو، کی، اس کا، اس کی، اس کی، اس کو، یہ سارا آتا ہے۔ اگر پیش آ گیا تو رفعی حالت ہو گئی تو وہ
फाइल हो जाता है, काम करने वाला। यानी मलाइका ने पुकारा, वो हुआ कायम। किस वक्त पुकारा? जबकि वो कायम यानी नमाज में खड़े हुए थे। युसल्ली फिल महराब, युसल्ली नमाज पढ़ने, फिल महराब, महराब में यानी महराब हुजरे को कहा जा रहा है। वो हुजरे में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए थे। तब फरिश्ते ने उनको पुकार कर कहा, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाहया, यकीनन आपको अल्लाह बशारत देता है यहया की। अन्नल्लाह के अल्लाह, युबश्शिरुका तुम्हें खुशखबरी देता है, बियाहया, याहया की। बी साथ के लिए भी आता है, की के लिए भी आता है। ये बहुत एक फेले नाकिस है, सब के लिए यूज होता है, बहुत हैंडी वर्ड ये फेल नहीं, जर्री लफ्ज है ये, बहुत हैंडी है ये, हर मफहूम में यूज हो जाता है ये। या की खबर दे रहा है अल्लाह, खुशखबरी दे रहा है। अब उसकी क्या सिफत है, यानी बच्चा जो पैदा होता है तुम्हारी, उसकी क्या सिफत है? मुसद्दिक़म बिकलिमतिन, मुसद्दिक़ा तस्दीक करने वाला। अब यहाँ ये जरा समझना है, क्या तस्दीक करने आ रहा है? बिकलिमतिन, कलीमा किसे बोलते हैं? हुक्म को बोलते हैं, अल्लाह का हुक्म। अल्लाह के हुक्म से अब क्या पैदा होने वाला है? कलीमा, कलीमतुल्लाह। कौन है कलीमतुल्लाह? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने आ रहे हैं। अब यहाँ रिवायतों में आ रहा है कि ये पैदा हुए, इनकी पैदाइश से क्या तस्दीक हुई? ईसा अलैहिस्सलाम बाद में पैदा हुए, याहया अलैहिस्सलाम बड़े ईसा अलैहिस्सलाम से, ज्यादा बड़े नहीं। अब इसके बाद ही उनका भी वाक़या आ रहा है। मुसद्दिक़म बिकलिमातिन, तो ये तस्दीक करने वाला अल्लाह के हुक्म की, बिकलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जो पैदा हो रहा है, कलिमा कुन से जो पैदा होने वाला है, ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश होने वाली है, उसकी तस्दीक करने वाला आ रहा है। ये कौन कह रहा है? फरिश्ता कह रहा है। वो सैयदन, सैयद सरदार, लीडर को कहते हैं सैयद, सरदार, ये सरदार होगा। और हसूरन, हसूरन बोले तो हिसार से ही है, कैद, हुसूर, महसूर, यानी खुद को कैद करने वाला, किसमें? अपने नफसानी ख्वाहिशात को गालिब होने नहीं देता, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने वाला, अपने नफसानी ख्वाहिशात को कैद करने वाला, यानी उस पर काबू पाने वाला, उसके बहाव में नहीं बहने वाला, यानी बहुत पाक, मुत्तकी, परहेजगार, नफ्स को काबू में रखने वाला। वो नबीयम मिनस सालिहीन, और नबी होंगे ये ईसा अलैहिस्सलाम, रसूल, ये नबी, इनको कत्ल किया गया, रसूल कत्ल नहीं होता, कभी भी रसूल कत्ल नहीं हुआ। नबीयम मिनस सालिहीन, और ये नबी होंगे और सालिहीन, नेकूकारों में से होंगे। क़ाल रब्बी अन्ना यकुनु ली गुलामुन वक़द बलगनी अल-किबरु व इम्राअती आखिर, मांगा बड़े शौक से, वहां से मरगूब होकर, मुतासर होकर, वो हाल देखकर इमीडिएट दिल से आवाज निकल गई, या अल्लाह मुझे भी दे दे, ये बच्ची को इतना दे सकता है तू, तो कुदरत वाला, तू हिकमत वाला, मुझे भी एक बेटा दे सकता है तू, मांग तो लिया। अब जब मलाइका उसको खुशखबरी दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि कैसे होगा, मेरी हालत तो ये है, मेरी बीवी इस हालत में है, कैसे होगा अल्लाह, कैसे हो सकता है? अब ये एक हीरत की बात, गैर यकीनी की बात नहीं, अल्लाह पर किसी को गैर यकीनी नहीं होना चाहिए, नहीं भी है, पैगंबरों का ये शान नहीं है, लेकिन ये एक हीरत, और एक बच्चे को आप अगर कोई चीज मिल जाती है तो ये ऐसा क्या वैसा क्या, जैसा वो सारे क्वेश्चन कर बैठता है ना, ये एक खुशी का, अम्बिसात का एक कैफियत इसकी। काला रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन, काला कहा जकरिया अलैहिस्सलाम ने, उसने कहा, जकरिया ने कहा, रब्बी ऐ मेरे रब, अन्ना, अन्ना लकी हाजा, वहां भी आया, अन्ना का मतलब कहाँ से, कैसे, क्यों कर, यकूनो, यकूनो ली होगा मेरे लिए, काना यकूनो, ये भी फेले नाकिस है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला, हर फॉर्म में यूज होने वाला, हर टेंस में यूज होने वाला, बहुत ही हैंडी फेले नाकिस है।
ली मेरे लिए कैसा हो सकता है भाई, गुलाम लड़का, गुलाम लड़के को बोलते हैं, वलद भी बोलते हैं, लड़का। वो खत बलगनी जबकि मेरी हालत क्या है, मैं पहुंच चुका हूँ, किबरू बुढ़ापे को पहुंच चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। वो अमराती और मेरी औरत, मेरी बीवी, आखिर बांझ है, और बूढ़ी भी है बांझ भी है, दो दो ये आ गए उसके पास तो। खाला कहा कजालिका इसी तरह अल्लाह यफअलु करता है वो मायशाओ, वो जो चाहता है वो कर देता है, उसे कोई असबाब की जरूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ बाप की जरूरत है बच्चा पैदा होने के लिए, अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं है, खिलक़ आदत पैदा कर देता है वो, उसे पूरा वो जो रेगुलर प्रोसीजर है उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सब छलांग मारकर लाम जंग में सब आ जाता है। अल्लाह को कोई फैक्टर्स नहीं चाहिए, असबाब नहीं चाहिए, वो खुद मुसब्बब है, उसे असबाब की क्या जरूरत है। बलगनी अल किबर व अमराती आखिर, मेरी बीवी भी आखिर है बांझ है। खाला कहा कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, इसी तरह कर देता है अल्लाह जो चाहता है, उसकी कुदरत से कोई चीज बईद नहीं है, उसकी कुदरत कामिला है, उसकी हिकमत बालिगा है, उसे कोई चीज की जरूरत नहीं है, वो जो चाहता है बस कह देता है, कह देने से हो जाता है, कुन बोले तो हो गया। काला रब्बी जल्दी आया, अब कह रहे हैं अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी बताते, मुझे बेटा होगा, मुझे औलाद होगी, ये औलाद होने की कोई निशानी बता दे। क्यों कहा जा रहा है ये, अब यहाँ अगर हमल इस्तकरार पा रहा है, हाँ, तो क्या निशानी होती है, यहाँ कुछ निशानी होती है ना, औरत के पास क्या होता है, पीरियड्स रुक जाती, हाँ? अब यहाँ वो नहीं है, ये बांझ भी है, बूढ़ी भी है, मेनोपाज तो गुजर चुकी है उससे, तो आपको ये होना ना, 2-3 महीने तो मालूम नहीं होता ना, 2-3 महीने क्या 4 महीने भी मालूम नहीं होता कभी कभार। तो यहाँ कहा जा रहा है, पूछ रहे हैं अल्लाह से कि रब्बिज अल ली आया, या अल्लाह मेरे लिए एक निशानी बता दे कि हमल अगर ठहर गया, हमल अगर इस्तक़रार पा गया, मेरी बीवी अगर हामिला हुई तो मुझे कैसे पता चले कि वो हमल हुआ है उसको। तो अल्लाह कह रहा है खाला आयतुका, तेरी निशानी क्या होगी, अल्लाह, अल्लाह किसका मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी, अन प्लस ला, अन प्लस ला, अन बोले तो के, ला बोले तो नहीं, तो क्या होगा, तू नहीं, तू कल्लिमन नासा, तू नहीं बात कर सकेगा लोगों से, कल्लमा युकल्लिमु तकलीम, तो कल्लिमा तू नहीं बात कर सकेगा, किससे, लोगों से, सलासता यमीन 3 दिन के लिए, इल्ला मगर रमजा, रम्ज उर्दू में भी कहते रम्ज, इशारे से, इशारे किनायों में बात कर सकता है, तो यानी जरूरत पड़ी तो हाथ के इशारे से बात कर सकता है, लेकिन जबान से बात नहीं कर सकता। अब ये अल्लाह मौकूफ कर दिया कि ये सारा पीरियड जो है ये बिगिनिंग का पीरियड है, अल्लाह की तस्बीह में, जिक्र अज़कार में, उसके शुक्रगुजारी में होना है, तो बात करने में वक्त जाया हो जाता है। हमारे भी कितनी बातें हैं, हमारे भी कितना वक्त फजूल बातों में जाया होता है ना, लोगों में बैठ गए, सिर्फ बातों में वक्त जाया हो जाता है। अल्लाह की ये हिकमत यहाँ ये हुई कि उनको बातचीत से ही माजूर कर दिया, यानी बातचीत नहीं होगी, तुम बात नहीं कर सकोगे, 3 दिन नहीं बात कर सकोगे, कितने दिन, 3 दिन, ये 3 दिन सिर्फ अल्लाह की रजा जोई का काम, अल्लाह का जिक्र व अस्कार, नमाजें और अल्लाह की याद में रहना है। जब जरूरत पड़ी वक्त जरूरत इशारा करके बात कर सकते हो। वज़कुर कहला कह रहा है तो याद कर, रब का, अपने रब को, कसीरन बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी इनायत है ना, बहुत बड़ी नेमत तुझे सौंपी जा रही है, क्योंकि वो असबाब है ही नहीं, बिला खिरकी आदत आई है ये, अब ये जो नेमत आई है ये रेगुलर प्रोसीजर में नहीं आ रही है, वो उसको फलांग कर आ रही है, उसको छोड़ कर आ रही है, तो इसके लिए तो बहुत शुक्रगुजार होना है आए मेरे बंदे। तो याद कर, वज़कुर रब का, अपने रब को, कसीर बहुत ज्यादा, वो सब भी है, सब भी तस्बीह, तस्बीह करना, सब भी याद करना, तस्बीह कर, बिल अशी शाम को, वल इबकार
اور صبح کو, यानी सुबह व शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करना, अल्लाह की याद में रहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना. बहुत बड़ी नेमत से नवाज दे रहा है अल्लाह. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. अब यहाँ का किस्सा हुआ. अब ये जो जकरिया अलैहिस्सलाम का हो गया, उनको हमल हो गया, यानी पहले हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले. अब ईसा अलैहिस्सलाम के ये कुन की बात आ रही है. वो इस कालतिल मलाइकतु, जब कहा, हालत कहा, अल मलाइकतु फरिश्ते ने, या मरियमु, ऐ मरियम, इन अल्लाह, यकीन अल्लाह, इस्तफा की, तुझको चुन लिया है, वो तहर की, तुझे पाक कर दिया है, तुझे पाक कर दिया है, इस्तफा की अला निसाइल आलमीन, और तुझे चुन लिया है सारे आलम के औरतों पर, तुझको चुन लिया है. ये वक्त, थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद जब वक्त आ गया कि मरियम थोड़ा बालिग हो गई होंगी, तो इनको आकर फरिश्ता कह रहा है कि जब मरियम से फरिश्तों ने आकर तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर तुझे चुन लिया है. इस्तफा की अला निसाइल आलमीन, सबको छोड़कर सारी औरतों पर तुझे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देकर तुझे चुन लिया गया है. अल्लाह आलमीन. या मरियम उखनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मारवाकीन. तो इनसे भी यही कहा जा रहा है कि आए मरियम उखनुती, उखनुत ये मीम के साथ ऐड हो गया तो पेश आ गया, वरना फरमा क्या था, बरदार है, फरमा बरदार है, फना था यखनुतु उखनुत. ये बाबे फरमा नून से है. बरदार है, फरमा बरदार है. फर्मा बरदार होना, खड़े होना. दुआए कुनूत पढ़ती नहीं, खड़े होकर पढ़ने का दुआए जी. कुनूत. अब ये फर्मा बरदारी में ही खड़े होना, चुपके खड़े होना नहीं, फर्मा बरदारी में अल्लाह की खड़े होना, यानी जिक्र व अस्कार में ही. उखनुती ले रब्बिका, उखनुती तू फर्मा बरदारी में खड़ी हो जा, ले रब्बिका अपने रब के लिए, वस्जुदी, ये की क्या आ रहा है, ये सब मुअन्नस का सीगा है. ले रब्बी का आता अगर मुजक्कर होता, ले रब्बी की मुअन्नस का सीगा है, औरत के लिए कहा जा रहा है. वस्जुदी, और सजदा कर, वरकई, और रुकू कर, मार्राकीन, जो रुकू करने वाले ही उनके साथ रुकू कर. अब यहाँ कोई नहीं है, बताया जा रहा है. आए मरियम अपने रब की फर्मा बरदारी में खड़ी हो जा, यानी कमर कस ले, अब इबादत गुजारी में रह जा. उसके आगे सरबसजूद हो जा, सजदे में चले जा, और रुकू भी कर रहे, जो झुक रहे हैं उनके साथ झुक जा, यानी रुकू में झुक जा उनके साथ जो रुकू कर रहे हैं. ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैक वमा कुन्ता लदैहिम इज़ युल्कौना अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियमा वमा कुन्ता लदैहिम इज़ यख्तसिमून. अब आया है, ये जो पहले आना था ये बाद में आया है. ये कफील जो हुए जकरिया अलैहिस्सलाम, वो एक टेस्ट से गुजारा गया, यानी एक शर्त मान कर, ये जो टॉस करती नहीं, उस तरीके का एक ये हुआ, प्रोसीजर हुआ, जिसमें अब सब तैयार थे, मैं इसका कफील बनूंगा, मैं इसका कफील बनूंगा. अब ये चूंकि चीफ प्रीस्ट ऑफ द बैतुल मक़दस थे, कौन, जकरिया अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने भी क्या करे, अच्छा चलो भाई, सब भी एक ये करते हैं, टॉस करते हैं, एक कुछ रख लेते हैं जिसमें को जो कामयाब होता है उसके हवाले किया जाएगा, वो कफील बनेगा. तो क्या हुआ, उनका एक तरीका ये कार था कि पेन फेंकते थे, अपना कलम फेंकते थे, अपना कलम कहा, वहां कोई दरिया होगा, दरिया में फेंकते थे. अब दरिया का एक बहाव होता है नहीं, एक बहाव में जाती रहती है, पानी का जैसा बहाव होता है, एक अपोजिट बहाव भी होता है. इनकी शर्त क्या थी, जो रेगुलर बहाव में जा रहे हैं जिनके कलम, उसके अपोजिट बहाव में, पानी के अपोजिट बहाव में जो कलम जाएगा वो कामयाब होगा और वो कफील बनेगा मरियम का. अब ये सुनिए, ज़ालिका मिन से अंबाई खबरें, गैब की खबरें इसी तरह देता है, नू ही हम वही करते हैं, हम देते हैं. ये अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है, ये फरिश्ता भी कह सकता है, ये रिवायतों में दो भी आ रहे हैं. इलैका तेरी तरफ,
वमा कुंता और तू ना था लदैहिम उसके पास इस जब युल्खौना अक़लामहुम वो डालते थे, अलखा युल्खी डालना, युल्खौना वो डालते थे, अक़लामहुम अपने कलम। ये किससे कहा जा रहा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब नहीं थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यूज़ सुनाई जा रही है। ज़ालिका मिन नंबाइल गैबी, ये गैब की न्यूज़ से ही वही के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही है। वमा कुंथा आप नहीं थे लदैहिम वहाँ, युल्खौना जब डाले जा रहे थे, अक़लामहुम अक़लाम कलम की जमा, हुम उनके अक़लाम उनके कलम, अय्युहुम यकफलु मरियमा के कौन कफील बनता है मरियम का, वो देखने के लिए एक टेस्ट हुआ। उसमें जो कलम डाले जा रहे थे, वो डालने के वक्त वो जो प्रोसीजर हो रहा था, जो जीत रहा था, जिसका कलम अपोजिट बहाव में जा रहा था, ये सब देखने के लिए आप नहीं थे नबी, आपको सुनाया जा रहा है, आपको ये न्यूज़ ये वाकया सुनाया जा रहा है। वमा कुंता लदैहिम इज़ यख्तसिमून, और ना कुंता तुम थे लदैहिम उनके पास जब, यख्तसिमून में खसीम किसे बोलते हैं? झगड़ालू। यख्तसिमो इख्तसमा यख्तसिमो झगड़ना, जब वो झगड़ रहे थे, यानी मैं बनूंगा कफील तू बनेगा, इसमें जो झगड़ा हो रहा था, ये जो प्रोसीजर चल रहा था, इस वक्त आप नहीं थे, तो आपको यह खबर दी जा रही है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बरकातहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।